ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक पेशकश की थी गज़ा के बारे में कि जगह पूरी तबाह हो गई है, रहने के काबिल है नहीं, तो क्यों नहीं बेहतर होगा कि आप ये अमेरिका को दे दें और मैं यहाँ पर एक शानदार किस्म की हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा। और थकी हुई 2 नंबर गरीबों वाली हाउसिंग सोसाइटी नहीं, बल्कि ट्रंप स्टैंडर्ड्स की इंटरनेशनल लेवल लश-पश हाउसिंग सोसाइटी। अब जाहिर है कि ट्रंप, नेतन्याहू और उनके चहीतों के अलावा किसी ने इस बात पर अग्री नहीं किया। जो मिस्र है, मिस्र ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम अपना एक मंसूबा देंगे। ट्रंप ने कहा कि चले मैं तो ऐसी एक बात कर रहा था, देखते हैं आप लोग क्या लाते हैं, लेकिन वही पुराने मंसूबे मेरे सामने ना लाना, कोई फ्रेश चीज मुझे चाहिए। ट्रंप का ये कहना था। अब ये मामला चल रहा था, हम समझ रहे थे कि यार ये मतलब प्लान शायद ट्रंप ने ड्रॉप कर दिया, जैसे अक्सर वो अपने प्लान्स को ड्रॉप कर देता है। लेकिन फिर कल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया आउटलेट ट्रूथ सोशल पर एक वीडियो अपलोड किया, बहुत सही तरीके से वायरल हुआ है आजकल। और क्योंकि मैंने इसको कई बार देखा है, मैं चाह रहा हूं कि आप भी देख लें कि ट्रंप की गजा की विजन है क्या। जी, ट्रंप गजा शाइनिंग ब्राइट। तो अब जाहिर है कि 30-33 सेकंड का वीडियो है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ट्रंप के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर 99.99% ट्रंप सपोर्टर ही होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई इसलिए हमने आपको वोट नहीं दिया था, तुम क्या करना चाह रहे हो। लेकिन जाहिर है ट्रंप है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। अच्छा, अब 30 सेकंड का वीडियो है, बहुत तेजी से गुजर गया। मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा सा हम प्यार मोहब्बत से एनालाइज करते हैं, तो थोड़ा फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं कि ट्रंप यहां पर हमें दिखा क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जाहिर है कि आप एक तबाह किए हुए गजा की मनाजिर देखते हैं। जाहिर है कि ट्रंप को पता है कि ज्यादातर अमेरिकन वेपन्स और बॉम्ब्स की वजह से ही तबाह हुआ है। लेकिन फिर वो हमें पूछते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, ट्रंप गजा की शक्ल क्या होगी। तो सबसे पहले तो वहां पर बहुत बड़े कसिनो / होटल्स होंगे, ये आप देख रहे हैं, और ये बड़ा टिपिकल ट्रंप स्टाइल में है। हाँ, उसको हर एक चीज पर सुनहरी पेंट करने का बहुत शौक है। तो ये होगा सेंटर पीस ट्रंप गजा का। अच्छा, अब इसके साथ जाहिर है कि किसी भी होटल में, किसी भी कसिनो में दुकानें भी होती हैं। तो ट्रंप की गजा में दुकानें किस तरह की हैं, वहां पर आपको ट्रंप की छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी। जाहिर है वो भी सुनहरी हैं। आप देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल है, तो लग रहा है कि किसी ने बड़ी मेहनत से हाथ में बनाया, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बंदा बाथरूम में बैठा हुआ है। आपको ऐसे नहीं लग रहा? कमोड लग रही है ना आपको। अच्छा, अब क्योंकि सोने के साथ सोने का इतना शौक है ट्रंप साहब को, तो जाहिर है कि मेन जो अट्रैक्शन होगी ट्रंप गजा की, वो होगी एक बहुत बड़ा सुनहरी मुजस्मा ट्रंप का। ये आप देखेंगे, ये वाला नहीं, वो जो बड़ा स्टैचू है, ये ह्यूज जायंट ट्रंप मेड प्योरली ऑफ गोल्ड। अच्छा, अब ये जो हरकत होती है ना अपने सुनहरी स्टैचू बनाने की, ये कोई नई बात नहीं है। तुर्कमेनिस्तान के जो साबिक डिक्टेटर थे सपुर मुरात नियाज़मोव, उन्होंने ये और ये रियल है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने यहां से थोड़ी सी इंस्पिरेशन पकड़ी है कि अगर ये एक छोटे मुल्क का सदर ये कर सकता है, तो मैं तो ट्रंप हूं भाई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और सिर्फ ये नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तो पुराने बबील की बात हो गई, क्योंकि वहां पर एक बादशाह थे नेबुकदनेस्सर, जिसने आज से तकरीबन 2-2.5 हजार साल पहले एक अपना इस तरह का मुजस्मा बनाया था, लोगों को दिखाने के लिए कि सर मैं बादशाह हूं। और इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि सर सोने का था, धड़ जो है उसमें सोना भी था, उसमें चांदी भी थी, लेकिन जो इसके पैर थे वो मिट्टी के बने हुए थे। तो एक पत्थर गिरा इसके पैरों के ऊपर और पूरा मुजस्मा नीचे आ गया। अच्छा, अब सिर्फ वहां पर जाहिर है कि ट्रंप नहीं है, ट्रंप के जो नंबर 2 हैं, उनके जो बडी हैं इलॉन मस्क, वो भी वहां पर हैं। और जहां पे मस्क होगी देयर विल बी मनी।
तो जहां पर भी मस्क इस वीडियो में आता है तो बारिश हो रही होती है डॉलर्स की ऊपर से, लोग उसको पकड़ रहे होते हैं, बच्चों के ऊपर बारिश हो रही होती है डॉलर की। ये देखें बच्चे कितने खुश हैं, हर जगह नोट ही नोट है। हाँ, मुझे मैंने नोट देखा वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। और उसके साथ जाहिर है फिर कुछ इसमें ऐसी क्लिप्स भी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा, हाँ चलें, ये हैं, इसमें बेली डांसर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी दाढ़ियां भी हैं। अच्छा, ये आप देख नहीं रहे, दाढ़ियां हैं, और सर पर ये लाल ग्रीन, सॉरी, एक पता नहीं हमास का है, ये क्या किसका है, या ऐसी डेकोरेशन है, मुस्लिम सिंबल। हाँ, और हालांकि मैंने सुना था कि हमजिन्स परस्ती के खिलाफ है ये बंदा, लेकिन शायद एआई को इसका नहीं पता। एनीवे, इस पर हम ज्यादा देर बात नहीं करते। और आखिरी जो पिक्चर है वो शायद सबसे खौफनाक है, जब घिन होती है उसको देखते हुए, वो है ट्रंप और नेतन्याहू साथ साथ चड्डियों में, इसको कहते हैं चड्डी बड्डी, बैठे हुए हैं बीच पर और पता नहीं कोई ना कोई कॉकटेल्स पी रहे हैं। सो दिस इज आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, सुनहरी रंग जो है ये फेवरेट कलर है इनका। फेवरेट कलर। आपने इनका तैयारा, जो जाती तैयारा है उसका कलर जी, या उसके अंदर का डेकोर जी वगैरह देखा होगा, तो ये इनके इश्क में है। और ये जो ट्रम्प टावर है उसके अंदर, हाँ, बहुत ही यानी सखावत के गोल्ड ही गोल्ड है, गोल्ड है। तो ना सिर्फ ये गोल्ड के रस्सियां हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी दिखाते हैं जी। अच्छा, मशरक़ी समाज में इसको छिछोरपन कहते हैं, छिछोरपन, लेकिन यहाँ ये मेरा ख्याल शो ऑफ भी नहीं यहाँ। और देखो इसीलिए ना इसकी गल्फ वालों के साथ इतनी बनती है। हाँ, अच्छा, उनको भी बड़ा शौक है ना यार, हर जगह सोना डाल दो, कमोड है तो सोने का होना चाहिए। अब ये कमोड चोरी भी हो गया है। कमोड चोरी, 54 लाख पाउंड का कमोड था, डाकू 5 मिनट में उखाड़ के ले गया एक नुमाइश में से यार। अगर और उसको टुकड़े टुकड़े करके मेरा ख्याल है शेरशाह में कितने लाख का? 54 लाख पाउंड, इसका मतलब है कोई 75 लाख डॉलर। मेरा ख्याल है 54 लाख पाउंड का अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो वो चोरी ही होना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल ये बनता है। बहरहाल एक और मंसूबा आया है अभी इजराइल की जानिब से, और वो है कि मिस्र 8 साल के लिए गजा को अपने अंडर कंट्रोल में ले ले और फिर उसको फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दे देंगे। और इजराइल ने पूरी दुनिया के बिहाफ पर यह कहा है कि अगर ऐसा होगा तो आपका जो $155 बिलियन का कर्जा जो चढ़ा हुआ है मिस्र के ऊपर, वो दुनिया दे देगी। दुनिया से उसने नहीं पूछा क्योंकि इजराइल है, जाहिर है मालिक हैं, तो वो कहेंगे कि हम बोल देंगे वो कर देंगे। मिस्र ने जाहिर है कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम एक अपना प्रपोजल देंगे जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन हम इसमें डायरेक्टली दाखिल नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली एक और चीज हो रही है आजकल के मिस्र और इजराइल के बीच में टेंशंस थोड़ी सी बढ़ रही हैं। मिस्र में फौजी मशकें चल रही हैं बॉर्डर के करीब, और जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजरायली फौज के, उनके अभी जो लेटेस्ट बयान है वो ये है कि मिस्र के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास बहुत जदीद असला है और आजकल वो हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन कल का किसी को नहीं पता, तो इनके बारे में हमें कुछ करना होगा।